Hello everyone, welcome to ITLS Academy. Our today's lecture is on Introduction to Fermentation Processes. फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या होती हैं फर्मेंटेशन प्रोसेसेस. दिस इज़ योर मेंटर रश्मि त्रिवेदी, योर ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर. Fermentation technology is a field which involves the use of microorganisms and enzymes for production of compounds which have applications in the energy, material, pharmaceuticals, chemical and the food. कहने का मतलब है कि फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो माइक्रोब्स की बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू बहुत सारे मटेरियल्स को प्रोड्यूस करती है. These biochemical activities can be growth, reproduction, death, etc. of the microbes. जो माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, डेथ होती है, दीज ऑल आर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़. और इन्हीं एक्टिविटीज़ के थ्रू माइक्रोब्स जो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं उसी को हम फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं. General informations about fermentation. Fermentation come to have different meanings to biochemists and to industrial microbiologists. फर्मेंटेशन एक बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है, बहुत ही ब्रॉड टेक्नोलॉजी है. दैट्स वाई इसका मीनिंग भी डिफरेंट होता है. डिफरेंट प्रोसेसेस में इसका अलग अलग ही मतलब होता है. Its biochemical mean is to generation of energy by the catabolism compounds, whereas its meaning in industrial microbiology tends to be much broader. जो इसका बायोकेमिकल मीनिंग होता है वो एनर्जी का जो कैटाबोलिज्म की प्रोसेस होती है, जो प्रोडक्ट्स के बनने की और प्रोडक्ट्स के टूटने की प्रोसेसेस होती हैं, जो कैटाबोलिज्म होती है, उसके थ्रू जो एनर्जी का जनरेशन होता है उसको हम बायोकेमिकल मीनिंग में उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं. वेयरएज इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी फर्मेंटेशन का यूज़ बहुत ही लार्ज स्केल पर होता है जिसके थ्रू ब्रेड, वाइन, बियर एट्सेट्रा बहुत ही सारे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है. नाउ कम टू द प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन. Let's see what is the principle of fermentation. The basic principle involved in the industrial fermentation technology is that organisms are grown under suitable conditions by providing raw materials meeting all the necessary requirements such as carbon, nitrogen, salts, trace elements and vitamins. जो माइक्रोब्स होते हैं उनका एक सूटेबल इन्वायरमेंट होता है जिसमें कि उनकी ग्रोथ मैक्सिमम होती है. एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स अ सूटेबल इन्वायरमेंट, अ ऑप्टिमम कंडीशंस जो कि उनकी ग्रोथ के लिए इसेंशियल होती है. इन कंडीशंस को, इन सूटेबल इन्वायरमेंट को हम ऑप्टिमम कंडीशंस कहते हैं. कोई भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन पर, अपनी ऑप्टिमम कंडीशंस पर ही मैक्सिमम आउटपुट देता है. दैट्स वाई उन्हें ग्रो करने के लिए सूटेबल कंडीशंस आर्टिफिशियली प्रोवाइड की जाती हैं. जब हम उनका लैब में यूज़ करते हैं तो उनको जो कि इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, जिस कंडीशन में उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, हम उनको बाहर से प्रोवाइड करते हैं, आर्टिफिशियली उनको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि कार्बन, नाइट्रोजन, साल्ट्स एट्सेट्रा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, हम उसको प्रोवाइड करते हैं उनको. The end products formed as a result of their metabolism during their lifespan are released into the media, which are extracted for use by human beings and that have a high commercial value. जो माइक्रोब्स की मेटाबॉलिज्म होती है उसके थ्रू जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं उन्हें हम यूज़ के लिए एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. जो माइक्रोब्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान, अपनी लाइफ स्पैन के दौरान कुछ प्रोडक्ट्स को उस मीडिया में रिलीज़ करते हैं जिसमें कि वो ग्रो कराए जाते हैं. उसी में जो एंड प्रोडक्ट्स उनके होते हैं उन्हीं को हम अपने यूज़ के लिए एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं. The range of fermentation processes.
जो फर्मेंटेशन प्रोसेस हैं किस स्केल पर कैरीड आउट होती हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ कमर्शियली इम्पोर्टेंट फर्मेंटेशंस। 5 मेजर ग्रुप्स हैं जो इम्पोर्टेंट फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको 5 जो उनकी स्केल है उनको हम देखते हैं कि किस किस स्केल पर फर्मेंटेशन प्रोसेस कैरी करी जाती है। नंबर 1, दोज दैट प्रोड्यूस माइक्रोबियल सेल्स और बायोमास एज द प्रोडक्ट। एक ऐसी कैटेगरी जिसमें कि हम एंड प्रोडक्ट के रूप में सिर्फ जो माइक्रोबियल सेल्स होती हैं उनको लेते हैं। सेकेंड इज दोज दैट प्रोड्यूस माइक्रोबियल एंजाइम्स। इसमें हम उस फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी को देखते हैं जो कि माइक्रोब्स के थ्रू प्रोड्यूस किए गए एंजाइम्स को रिकवर करता है। थर्ड, दोज दैट प्रोड्यूस माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स। इस फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में उन प्रोसेस को देखा जाता है जो कि माइक्रोब्स के मेटाबोलाइट्स के जो मेटाबॉलिज्म के कंपाउंड्स होते हैं जो वो रिलीज़ करते हैं मीडिया में, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फोर्थ, दोज दैट प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज भी होती हैं जिनमें कि हमको रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट मिलता है। फिफ्थ, those that modify a compound which is added to the fermentation of the transformation process। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी होती हैं जो प्रोडक्ट को हम उसमें ऐड करते हैं तो वो एक फॉर्म से उसके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट्स कम टू द माइक्रोबियल ग्रोथ स्टेजेस। After the inoculation of a culture into a nutrient medium, there is a period during which growth does not appear to occur. This period is referred to as the lag phase and may be considered as a time of adaptation. फर्स्टली माइक्रोब्स की लाइफ साइकिल में 3 स्टेज होती हैं, उनको हम लैग, लॉग एंड स्टेशनरी फेज रिस्पेक्टिवली के रूप में जानते हैं। जो पहली फ़ेज़ होती है लैग फेज़, जो हम इनिशियल टाइम पर माइक्रोब्स को मीडियम में ऐड करते हैं उसे हम लैग फेज़ बोलते हैं। इस फेज़ में ग्रोथ बहुत कम होती है बट माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए एडाप्टेशन हो जाता है। जैसे कि जब हमने माइक्रोब्स को ऐड किया मीडियम में तो वो अपनी सूटेबल इन्वायरमेंट में ग्रो करने के लिए कैसी कंडीशंस में रहेंगे उसको अडॉप्ट करते हैं। जो माइक्रोब्स उस कंडीशन को अडॉप्ट नहीं कर पाते उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन जो अडॉप्ट कर लेते हैं वो आगे नेक्स्ट स्टेज में पास ऑन हो जाते हैं। इसलिए जो माइक्रोब्स उस इन्वायरमेंट में अडॉप्टेड हो जाते हैं वो अगली फेज़ दैट इज़ लॉग फेज़ की तरफ मूव कर जाते हैं। Following a period during which the growth rate of the cells gradually increases, the cells grow at a constant maximum rate and this period is known as the log or exponential phase. In the log or exponential phases, maximum growth of microbes observed. माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही हाई रेट से डिवाइड करते हैं और अपनी पॉपुलेशन को मैक्सिमम अमाउंट तक पहुंचाते हैं। एक एक्सपोनेंशियल कर्व हमें मिलता है जो कि इंडिकेट करता है कि माइक्रोब्स कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं और अपनी जनरेशन को कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं। द थर्ड पॉइंट इज इवेंचुअली ग्रोथ सीजेस एंड द सेल्स इंटर द सो कॉल्ड स्टेशनरी फेज। After a further period of time, the viable cell number declines as the culture enters the death phase. जो थर्ड फेज होती है उसे सेनिसेंस या स्टेशनरी फेज या डेथ फेज बोला जाता है। सेनिसेंस फेज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ लगभग स्टेडी हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद में ग्रोथ ना के बराबर होती है या इसे ही स्टेशनरी फेज भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जो लाइव सेल्स होती हैं उसका नंबर बहुत ही कम हो जाता है, कुछ एक सेल्स ही जो लाइव रहती हैं। इसकी वजह से हमें जो एक कर्व मिलता है ग्रोथ का, माइक्रोब्स की ग्रोथ का, वो एकदम सीधी लाइन मिलती है हमको, एक कंटिन्यूसली ग्रोइंग लाइन मिलती है जिसमें कि ग्रोथ नहीं होती, आगे ग्रोथ वहीं पे स्टॉप हो चुकी होती है। लेट्स डिस्कस अबाउट द माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स। During the log phase of growth, the products
produced are essential to the growth and referred to as the primary products of metabolism. These primary products include amino acids, nucleotides, proteins, nucleic acids, lipids, carbohydrates, etc. माइक्रोब्स की जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है वो लॉग फेज़ में होती है. लॉग फेज़ हमने डिस्कस किया कि एक ऐसी फेज़ होती है जिसमें माइक्रोब्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं. लॉग फेज़ में मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व होती है. उसी में ये अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं और वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स रिलीज़ करते हैं. जिस मीडिया में उनको ग्रो कराया जाता है उसी मीडिया में वो अपने प्रोडक्ट्स को रिलीज़ करते हैं, जिनको कि हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फॉर ह्यूमन यूज़. ये प्रोडक्ट्स माइक्रोब्स अपनी मेटाबॉलिज्म के थ्रू अपने लिए बनाते हैं. वो जो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं वो ना कि हमारे लिए, वो अपने लिए बनाते हैं, लेकिन हम उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. हम उनका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करवाते हैं और जब बहुत सारे अमाउंट में वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. The synthesis of primary metabolites by wild type microorganism is such that their production is sufficient to meet the requirements of the organisms. जो सिंथेसिस होती है, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं माइक्रोब्स के द्वारा, उनका प्रोडक्शन उनकी ही रिक्वायरमेंट्स को सफिशिएंट, मतलब उनकी ही रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए होता है, लेकिन हम लोग उसको लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वो प्रोडक्शन होता है और हम उसे रिकवर कर लेते हैं माइक्रोब्स से. ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस. Microbial cells may be used to convert a compound structurally related financially more valuable compounds. Microbes रॉ मटेरियल का कंजप्शन करके या उनसे रिएक्ट करके वेरियस प्रोडक्ट्स में चेंज कर देते हैं. या तो वो नए प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करते हैं या वो चेंज भी कर सकते हैं. जो रॉ मटेरियल हमने यूज़ किया है उसको वो चेंज करके किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. माइक्रोबियल प्रोसेसेस आर मोर स्पेसिफिक दैन प्योरली केमिकल वंस. जो माइक्रोबियल प्रोसेसेस होती हैं वो बहुत स्पेसिफिक होती हैं एंड इनेबल द एडिशन, रिमूवल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स एट स्पेसिफिक साइट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विदाउट द यूज़ ऑफ केमिकल प्रोटेक्शन. जो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होता है इसमें क्या करते हैं, जो भी कंपाउंड हमें मिला है ये उसमें किसी भी फंक्शनल ग्रुप का एडिशन, रिमूवल या मॉडिफिकेशन कुछ भी करके प्रोडक्ट के फॉर्म को कन्वर्ट कर देते हैं. द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ अ फर्मेंटेशन प्रोसेस. जो पार्ट्स होते हैं उसके, उनको हम देख लेते हैं. फर्स्ट, द फॉर्मुलेशन ऑफ मीडिया टू बी यूज्ड इन कल्चरिंग द प्रोसेस ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ इनोकुलम एंड इन द production fermenter. Second, the sterilization of medium, fermenters and ancillary equipments. जो मीडियम होता है, जो फर्मेंटर्स हम यूज़ करते हैं और भी जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं वो प्रॉपरली स्टरलाइज होना चाहिए. थर्ड, द प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव प्योर कल्चर इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू इनोकुलेट द प्रोडक्शन वेसल. The growth of the organisms in the production fermenter under optimum conditions for product formation. जो ग्रोथ के लिए कंडीशंस होती हैं उनका ऑप्टिमम कंडीशंस को भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि वो अच्छे से डिवाइड करके और हमें प्रोडक्ट जो है उसका फॉर्मेशन दे सकें. फिफ्थ पॉइंट इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स प्योरीफिकेशन. जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें हम इन्वॉल्व करते हैं उस प्रोसेस को जिसके थ्रू हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को और उसका प्योरीफिकेशन करके हम उसको यूज़ के सुटेबल बनाते हैं. सिक्स्थ पॉइंट इज़ द डिस्पोजल ऑफ इफ्लुएंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस. जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनका हमारे लिए यूज़ नहीं होता है उनको हम कैसे डिस्कार्ड करते हैं, उनका डिस्पोजल कैसे करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम देखते हैं. सो गाइज, फॉलो ITLS Academy ऑन Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp and on LinkedIn. You can also subscribe ITLS Academy on YouTube and you can get it on Google Play. Thank you very much.